फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 46 स्टार्ट करने से पहले हमें जो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मूले देखे उस पे एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देन हमने देखा एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इनके दो फॉर्मूले हमको याद ही हो गए होंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया है। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें ये नया फॉर्मूला इस प्रैक्टिस सेट में यूज़ करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 46 की तरफ। इस प्रैक्टिस सेट 46 में आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। वीडियो लेंदी होने की वजह से फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जाम्पल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ पेज ऑफ अ कैलेंडर इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 26 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट इज इट्स एरिया। अब यहाँ पर हमको कैलेंडर के पेज का एरिया पूछा है। तो कैलेंडर जो है यह जनरली रेक्टेंगुलर साइज रहता है। तो यहाँ पे हमें दिस इज़ बी मतलब ब्रीड्थ एंड दिस इज़ एल। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वो रहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमने इससे पहले पढ़ा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ पेज ऑफ कैलेंडर, तो कैलेंडर का शेप जो है रेक्टेंगल है, इसके लिए वही फॉर्मूला हम लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर लेंथ दी गई है 45 एंड ब्रेड्थ है 26। तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वह आएगा 1170 स्क्वायर सेंटीमीटर। हेंस द एरिया ऑफ द पेज ऑफ द कैलेंडर इज़ 1170 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ का जो यूनिट है वह सेंटीमीटर है, इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस हमने यहाँ पे लिखा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ चलेंगे। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ बेस 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें क्या पूछा है ये पहले हमने देखना है। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पूछा है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इससे पहले हमने जो एरिया निकाला उसमें एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पूछा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? जैसे ट्रायंगल जो है, अगर ये ट्रायंगल है तो यहाँ पर एरिया अगर हमें ट्रायंगल का निकालना है तो इसमें बेस और हाइट इसको हम कंसीडर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ हम वैसे ही लिखेंगे और बेस दिया गया है 4.8 एंड हाइट दी है 3.6। हाफ इंटू इनका मल्टीप्लिकेशन हमें सीधे ही करना है 48 इंटू 36 और बाद में जो आंसर आता है उस आंसर को यहाँ पर 0.6 है और यहाँ पर 0.8 है। तो ये 2 डिजिट के पहले हमें यहाँ पर जो आंसर आया हमारा इसके 2 डिजिट के पहले हमें डेसिमल पॉइंट देना है 17.28। अब ये 2 से फिर से इसको हम डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 2 और 2 8 जार 16। यहाँ पर बचा 1 पॉइंट लेना पड़ेगा, बाद में आएगा 2। तो 2 6 जार 12 एंड 2 4 जार 8। तो यहाँ पर 8.64 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा जो आंसर है वो आता है। आंसर लिखेंगे फाइनल। Hence, the area of the triangle is 8.64 square centimeter. Third example, question 3. What is the value of the rectangular plot of a land 75.5 meter long and 30.5 meter broad
एट द रेट ऑफ 1000 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पर हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट की वैल्यू पूछी है जिसकी हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ दी गई है और उसका रेट भी दिया गया है। रेट है 1000 पर स्क्वायर मीटर। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ दी गई है 75.5 इंटू ब्रेड्थ है 30.5। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल रही है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, वैल्यू ऑफ द प्लॉट निकालनी है। वैल्यू ऑफ द प्लॉट इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लैट इनटू रेट पर स्क्वायर मीटर। हमने यहाँ पर एरिया ऑफ द प्लॉट निकाल लिया है, जो है ये वैल्यू, और रेट जो है रेट पर स्क्वायर मीटर वो दिया गया है एग्जाम्पल में 1000। तो इस एरिया ऑफ द प्लॉट को रेट पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर 3 जीरो हमें सीधे सीधे लगाना है। ये जो डेसिमल पॉइंट है ये हमें नहीं देना है। यहाँ पर 1000 है मतलब 3 जीरो हमने इस वैल्यू पर रख दिए, पुट कर दिए। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देना है, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है वह 2 डिजिट छोड़ के है, मतलब राइट से अगर गए तो 2 डिजिट के पहले है। तो यहाँ पर भी हमें 2 डिजिट गिनने हैं, यहाँ से 1 और 2, तो इसके 2 डिजिट के पहले हमें यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट देना है। तो ये जो जीरो है यह हम रीडिंग में कंसिडर नहीं करते, अगर हमने नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर अपनी वैल्यू जो है वो आ गई 23,02,750 रुपीज़। फाइनल आंसर इज द वैल्यू ऑफ द प्लॉट इज रुपीज़ 23,02,750 रुपीज़। See you in the next video for this practice sets 4th and 5th example.